गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग चैप्टर 2 क्लास 9th का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, पोलिनोमियल बहुपद। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे होता है। तो हमने सीखा था कि एक पद का त्रिपद के साथ गुणा कैसे होता है। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये x क्या है, एक पदी है और इसमें गुणा करना है किसी त्रिपद के साथ। जैसे मान लेते हैं कि वो त्रिपद क्या है, 3x है माइनस जेड है प्लस 1 है, इसमें आपको गुणा करना है। ठीक है, प्रदीप की कितनी भारी आवाज हो रही है। प्रदीप बोल रहा था इतनी जल्दी, प्रदीप बोल रहा था कौन को बात कर रहा है। देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन किया है म्यूट कर लीजिए अपना माइक। जो भी बच्चा माइक ऑन किया है म्यूट कीजिए अपना माइक। ऐसे क्लास में माइक को ऑन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लास को माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न था। मान लेते हैं कि ये एक पद है और ये क्या है, एक त्रिपद है और इसको आपको गुणा करना है। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो हम क्या करते हैं, इस एक पद से सबसे पहले हम तीनों में अलग अलग टाइम पे गुणा करेंगे। तो इस x से हम गुणा करेंगे पहले 3x में, फिर हम इसी x से गुणा करेंगे फिर z में, और फिर हम इसी x से गुणा करेंगे 1 में, तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो चलिए पहला गुणा करते हैं x से हम किस में, 3x से कर दिए। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, अब x में कितना से गुणा होगा, z से, तो x गुने z हो गया। अब फिर x में 1 से गुणा होगा, इसके आगे प्लस है तो प्लस x में 1 से गुणा होगा। अब गुणा करके लिख दीजिए, x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, और 3 है तो 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस x में z से गुणा होगा तो x z हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, x में 1 से गुणा होगा तो x हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है? ये हमने पिछली क्लास में सीखा था कि एक पदी का त्रिपद के साथ जो है गुणा कैसे होता है। तो चलिए एक जल्दी से आप लोग क्वेश्चन करके बताइए सभी बच्चे। जैसे मैं यहां लिख देता हूं y गुणे, आपको मैं लिख देता हूं 5y माइनस जेड प्लस 1। इसे सॉल्व करके सभी बच्चों को दिखाना है जल्दी से चैट सेक्शन में, और जिनका हो जाए वो कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम ध्यान से सभी बच्चे गुना करेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम जरूरी है और अच्छे से करना है, चिंता नहीं करनी है। अभी हम लोग इसे, कुछ बच्चे जो अगर नहीं समझे हुए हैं तो चिंता नहीं करना है, अभी सीख जाएंगे। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा जवाब। सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला काम क्या करते हैं हम लोग, y से 5y में गुणा करेंगे एक नंबर पे। चलिए y में 5y से गुणा कर दिए हम लोग, ठीक है, y से 5y में गुणा कर दिए, ये पहला काम हम लोगों ने कर दिया। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस, फिर हम y से गुणा करेंगे किस में, z में, तो y गुने z हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, ये दूसरा काम हो गया, ठीक है, ये दूसरा काम था, हो गया हमारा। अब इसी y से हम गुना करेंगे किस में, 1 में, इसके आगे प्लस है तो प्लस, तो y गुने 1 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या आएगा इसके आगे, तो y में y से गुना करेंगे y स्क्वायर, 5 है तो 5y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस y में z से गुना होगा yz, प्लस है तो प्लस y में 1 से गुना होगा तो y होगा। तो ये इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया, जो कि सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर आया था। विक्रम नाम से जो बच्चे हैं, आप अनावश्यक चीजें अगर ऐसे कैमरा ऑन करके दिखाएंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा।
तो प्लीज ऐसा ना कीजिए, ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है ना? ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। चलिए, इसी पे आधारित एक प्रश्न है, ध्यान से सभी बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। इस प्रश्न को हमने जो है इस पे आधारित कई सारे सवाल जो है पिछले क्लास में भी किए थे और चीजों को समझा भी था, और आज अभी अभी मैंने आपको फिर से दोबारा रिवीजन करा दिया। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, ठीक है, अभी मैंने पोल नहीं दिया है। चलिए, अभी आप लोग पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए, ऑन मत कीजिए, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। देखिए, बलवान नाम से जो बच्चा है, आप माइक ऑन कर रहे हैं, देखिए आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए, माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को, ठीक है, माइक ऑन नहीं करना है। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। जैसा मैं देख पा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों का आंसर जो है एकदम सही आ रहा है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चों को कोशिश करना है, ठीक है, सभी बच्चों को कोशिश करना है। सभी बच्चे प्रयास कीजिए, सभी बच्चे प्रयास कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड सिर्फ एक बच्चे का गलत है और 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा। सभी बच्चे इस प्रश्न को कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। आपके सामने लिखा गया है y में गुणा करना है 2y माइनस जेड प्लस 1 से। तो हमने क्या सीखा था कि पहले हम y से गुणा करेंगे, पहले वाले में कर देते हैं, y में गुणा करेंगे 2y से। फिर हमने सीखा था इसी y से गुणा करेंगे दूसरे वाले टर्म में, हमने कर दिया माइनस है तो माइनस, y में गुणा करेंगे z से। फिर हम इसी y से गुणा करेंगे इस 1 में, प्लस है तो प्लस y गुने 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y में y से गुणा होगा y स्क्वायर, 2 है तो 2y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, y में z से गुणा होगा तो yz, अब प्लस है तो प्लस, y में 1 से गुणा होगा तो y। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2y स्क्वायर माइनस yz प्लस y। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान था। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान था। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहां तक तो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था और मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया। अब हमारा अगला टॉपिक है आज का कि एक द्विपद का त्रिपद के साथ गुणा कैसे होता है। एक पद का त्रिपद के साथ गुणा तो हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कि द्विपद का त्रिपद के साथ गुणा कैसे होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। जैसे मान लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में, तो एकदम आराम से ध्यान से देखना है सभी बच्चों के स्क्रीन पे। जैसे a प्लस बी है, तो ये एक क्या है, द्विपद है, क्योंकि इसमें 2 पद है, तो ये क्या है, द्विपद है।
अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें एक त्रिपद से गुना करना है, तो हम त्रिपद ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, एक त्रिपद ले लिया हम लोग। अब हमें इस त्रिपद को क्या करना है, a प्लस बी जो कि द्विपद है और x प्लस वाई प्लस जेड जो कि त्रिपद है, इनको क्या करना है, आपस में गुना करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो इस द्विपद का हमें इस त्रिपद के साथ गुना करना है। तो इसका सबसे अच्छा नियम है, और वो नियम क्या है कि इस द्विपद में का पहले हम एक पद लेंगे जो कि वह ए है। एक पद क्या है, ए है। तो इस ए पद को लेके इस त्रिपद में गुना कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, इस त्रिपद में पूरा गुना कर देंगे, इस पूरे में ए से हम क्या करेंगे, पहले इस त्रिपद में गुना कर देंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब हम दूसरा पद उठाएंगे, और दूसरा पद क्या है, प्लस बी। अब इस प्लस बी को उठा के हम क्या करेंगे, फिर से दोबारा इस त्रिपद में गुना कर देंगे। यानी आप समझ गए होंगे कि द्विपद में का एक पद से पहले त्रिपद में गुना करेंगे, फिर दूसरे पद से त्रिपद में गुना करेंगे, बस हो गया। एक बार हमने ए से किया गुना इस त्रिपद में, और एक बार हमने बी से किया इस त्रिपद में। यही आपको दिखाई दे रहा है, हमने एक बार ए से गुना किया इस त्रिपद में और एक बार हमने बी से गुना किया इस त्रिपद में, कर दिया। अब बाकी आपको सॉल्व करने आता है। क्यों आता है आपको, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि एक त्रिपद में एक पद का गुना कैसे होता है, ये आपने पिछले ही क्लास में पढ़ा था। और एक पद का त्रिपद के साथ गुना कैसे होता है, ये भी आपने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। दोनों को गुना करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, तो ए में एक्स से पहले गुना होगा तो ए गुने एक्स हो गया, प्लस है तो प्लस। अब ए में किससे गुना होगा, वाई से, तो ए गुने वाई हो जाएगा। अब हम ए से किस में गुना करेंगे, जेड में, प्लस है तो प्लस, तो ए गुने जेड हो गया। ये पहला तो हमारा गुना हो गया, ठीक है, पहला हमारा गुना हो गया। अब हम दूसरे को गुना करते हैं। देखिए, प्लस है तो यहाँ पे प्लस। अब बी में एक्स से गुना करेंगे तो बी गुने एक्स, फिर से हम बी में किस में गुना करेंगे, वाई से, प्लस है तो प्लस, तो बी गुने वाई। अब फिर से हम बी में किससे गुना करेंगे, जेड से, प्लस है तो प्लस, तो बी गुने जेड। तो गुना करके जो आएगा लिख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। ए में एक्स से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स। ए में एक्स से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स, प्लस ए में वाई से गुना करेंगे तो ए वाई, प्लस ए में जेड से गुना करेंगे तो ए जेड, प्लस बी में एक्स से गुना करेंगे तो बी एक्स, प्लस बी में वाई से गुना करेंगे तो बी वाई, प्लस अब बी में जेड से गुना करेंगे तो बी जेड। ये सारी चीजें आप लोग पहले से क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो बताइए, गुणा देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन करने में आसान है कि नहीं, सभी बच्चे बताएंगे एक बार वाई टाइप करके। गुणा देखने में जितना मुश्किल लग रहा है करने में उतना ही आसान है कि नहीं, है ना, एकदम आसान। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है। चीजें कभी कभी क्या होती है ना, जो चीजें देखने में मुश्किल होती है वो एक्चुअल में मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा आगे की चीजों को। यही चीज यहाँ पे किया गया है। ए प्लस बी क्या है, एक द्विपद है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, एक त्रिपद है। इनको आपस में गुना करना था, तो किया ये गया कि इस ए से पहले इस त्रिपद में गुना कर दिया गया, इस ए से इस त्रिपद में गुना कर दिया गया, फिर इस प्लस बी से इस प्लस बी से इस त्रिपद में गुना कर दिया गया। आज जो गुना कर क्या आया, ए गुने एक्स एक बार आएगा, एक बार ए गुने वाई आएगा, और एक बार ए गुने जेड आएगा। फिर बी से गुना करेंगे तो एक बार बी गुने एक्स आएगा, एक बार बी गुने वाई आएगा, और एक बार बी गुने जेड आएगा। गुना करके लिखेंगे तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड आएगा, जो पीछे आपने अभी भी सीखा था, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। यही आपने सीखा था और यही यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर है ना सभी बच्चों को, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। एकदम आसान है, चीजों को बस समझना है, अगर समझेंगे ना तो एकदम आसान है। रटने की कोशिश कीजिएगा तो मुश्किल लगेगा, रटने की कोशिश नहीं करना है, समझने की कोशिश करना है। नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा, आप 4 बार पूछिएगा मैं 4 बार बताऊंगा, लेकिन समझने की कोशिश करना है। और ऐसा होगा नहीं कि आपको समझाया जाए और आपको समझ में ना आए, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं, एक बार समझा देने से आप लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। अब देखिए, अभी अभी आपने जो किया इनमें सब में प्लस था, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो जब सब में प्लस रहता है ना तो सब में प्लस आता है।
तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर सब प्लस में तो उत्तर में सब प्लस रहेगा, लेकिन अगर गलती से एक भी माइनस में आ जाए, जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना रहता है। अब ध्यान से कैसे देखना है, तो देखिए जहां पे माइनस है उसको कैसे कंसीडर करेंगे। देखिए पहले हम इस 2y को उठाएंगे और इस त्रिपद में गुणा करेंगे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि एक पद को उठा के त्रिपद में गुणा किए। तो 2y को हमने उठा दिया और इस त्रिपद में गुणा कर रहे हैं, 2y माइनस जेड प्लस 1 से गुणा कर देंगे। अब हम इस बाकी वाला दूसरा पद कौन सा है, -1 है, तो अब यहाँ पे -1 लिखेंगे। इसको गुणा करेंगे किससे, इस त्रिपद में दोबारा से, 2y माइनस जेड प्लस 1। हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी यही काम किए थे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो देख लीजिए। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, देखिए a को गुणा किया था पहले x प्लस वाई में, तो यहाँ पे देखिए है, लेकिन जब ये प्लस b था तो यहाँ पे प्लस b आया था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार -1 है, इसलिए यहाँ पे -1 लगती है। ठीक है, और इसे गुणा करने आपको आता है, इसे गुणा करने आपको आता है। तो देखिए जब बाहर में प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जिसके सामने जो लिखा रहता है लिख देते हैं। तो 2y में 2y से गुना होगा, पहला काम 2y में गुना होगा 2y से, माइनस है तो माइनस 2y में अब किससे गुना होगा, z से। ये पहला गुना हुआ, ये दूसरा गुना हुआ। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब फिर 2y में गुना होगा 1 से, 2y गुने 1। तो ये वाला तो सरल गुना था, आपने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही इधर भी माइनस आ जाता है, अंदर भी माइनस या प्लस रहता है, तो हमें ध्यान देना रहता है कि यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक है, तो अब माइनस में प्लस से गुना करेंगे पहले, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब प्लस से माइनस में गुना होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब 1 में 2y से गुना करेंगे तो 1 गुने 2y। अब फिर इस माइनस से गुना होगा इस माइनस में, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अब इस 1 को गुना करेंगे जेड में, तो 1 गुने जेड आएगा। अब फिर हम इस माइनस को गुना करेंगे इस प्लस में, तो क्या आएगा, माइनस, फिर 1 को गुना करेंगे 1 के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुना। अब इसको गुना करके लिख देना, वही आपका उत्तर है। तो देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4, y में y से गुना करेंगे y स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2y में z से गुना करेंगे तो 2yz आएगा, प्लस है तो प्लस, 2y में 1 से गुना करेंगे तो 2y आएगा, माइनस है तो माइनस, 2 में y से गुना, 1 में 2y से गुना करेंगे तो 2y आएगा, प्लस है तो प्लस, 1 में z से गुना करेंगे तो z आएगा, माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस 2y जो है और माइनस 2y जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस 2y और माइनस 2y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 4y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z माइनस 1। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए आपको इस चीज को जो है याद रखना पड़ेगा हमेशा, कि जब कभी एक माइनस में रहता है, जब कभी एक माइनस में रहता है तो हमें वहां पे सावधानी बरतनी रहती है, हम उसको डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा आप लोगों को ये सवाल, तो कोई बात नहीं, मुश्किल लगा है, हम इस पे और सवाल करते हैं। चलिए एक सवाल और करिए, इस बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक सवाल आप लोग अपने तरफ से कोशिश कीजिए, जैसे मैं दे रहा हूं x प्लस 1 है, ठीक है, इसको आपको गुणा करना है x प्लस के माइनस 2 से। एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं कि क्या करेंगे इसमें, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक x को उठाएंगे और इस त्रिपद में गुणा कर देंगे। पहला काम ये हो गया। जब इस x से त्रिपद में गुणा हो जाएगा तो फिर हम दूसरा क्या उठाएंगे, +1 को उठाएंगे दूसरा बार में, और इस +1 से गुणा कर देंगे इस त्रिपद में। आज जो आएगा उसके बाद लिखते जाएंगे, उत्तर आते चला जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आप लोग कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, हिम्मत नहीं हारना है। कहते हैं ना, जो हिम्मत हार गया वो जीत के भी कुछ नहीं जीत पाता है। तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, ये चिंता का विषय नहीं है, आप इसको सीखेंगे। बस थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा कि हाँ कम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम सीखेंगे। ठीक है, बार बार किसी चीज को पढ़ा जाता है ना तो वो चीजें आसान होने लगती है। अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, थोड़ा सा ये लंबा लग रहा होगा, लेकिन कुछ है नहीं इसमें।
आप देखिएगा अभी क्लास के एंड होने से पहले आप लोग सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप बस कोशिश कीजिए, क्लास एंड होने से पहले आज का आप इसको सीख के जाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है आपको सिखाने की, आप बस कोशिश कीजिए जैसे मैंने सिखाया है। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को हेल्प कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से क्या करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूं। देखिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x को उठाएंगे और इस त्रिपद में गुणा करेंगे। ध्यान से सीखते चलिएगा। पहला काम, x को उठाएंगे और इस त्रिपद में गुणा करेंगे, तो x गुणे x प्लस के माइनस 2। हमने x को पकड़ा और इस त्रिपद में गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा पद पकड़ेंगे, +1 को पकड़ेंगे और इस त्रिपद में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, x प्लस के माइनस 2। अब इतना करने के बाद बाकी तो आपको आता ही है, गुना ही तो करना है सिर्फ। तो अब गुना कर दीजिए, x में x से गुना होगा, x गुने x, फिर x में k से गुना होगा, प्लस है तो प्लस, तो x गुने k। अब x में -2 से गुना होगा तो माइनस है तो माइनस, और x में 2 से गुना होगा। तो ये तो बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे जो है क्या है, 1 है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 में x से गुना करेंगे तो कितना आएगा, प्लस है तो प्लस, 1 में x से गुना करेंगे तो 1 गुने x, फिर से 1 में k में गुना करेंगे, इसके आगे प्लस है तो प्लस, तो 1 गुने k, इसके आगे माइनस है तो माइनस, 1 में 2 से गुना करेंगे, जो आएगा लिख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, x में k से गुणा करेंगे तो x के, माइनस है तो माइनस, x में 2 से गुणा करेंगे तो 2x, प्लस है तो प्लस, 1 में x से गुणा करेंगे तो x, प्लस है तो प्लस, 1 में k से गुणा करेंगे तो k, माइनस है तो माइनस, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों समान पद है, -2x और +x, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब आप बताइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के, और यहाँ पे -2x में से 1x चला जाएगा तो बचेगा क्या, -x बचेगा। अगर -2x में से 1x चला जाएगा तो -x बचेगा, यानी -1x बचेगा। अब प्लस के है तो के, -2 है तो -2। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, है ना आसान। देखिए कुछ चीजें क्या है ना, देखने में लंबी लगती है, जैसे ये सवाल आप लोगों को लंबा लग रहा है ना, लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो चीजें आपने सीखा है उन्हीं सभी चीजों को उपयोग करके हम इसे बना रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें देखने में लंबी लगती है लेकिन सॉल्व करने के टाइम वो लंबी नहीं रह जाती है। तो चलिए एक प्रयास कीजिए, आप लोग को मैं पूरे 3 मिनट का समय दूंगा। ये है क्वेश्चन आपके सामने, y प्लस 1 को आपको गुणा करना है y प्लस जेड माइनस 2 में। ठीक है, मैं पूरा समय दूंगा, ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पोल में आपको 2 मिनट के बाद दूंगा, पहले आप सभी बच्चों को कॉपी पे इसे सॉल्व करना है। क्या करना है, कॉपी पे इसे पहले सभी बच्चों को जो है सॉल्व करना है, एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे। पोल में अभी आपको नहीं दिया हूं, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि पहले y को पकड़ेंगे और इस त्रिपद में गुणा कर देंगे। जब y से त्रिपद में गुणा हो जाएगा तो फिर हम इस +1 को पकड़ेंगे और इस त्रिपद में गुणा करेंगे, जो सॉल्व करके आएगा वही आपका उत्तर होगा। प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा, ध्यान से। ठीक है, थोड़ी सी भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो थोड़ी सी भी सावधानी आपका हटेगा तो यहाँ पे आपकी गलती होने की उम्मीद जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि आप सारे ऑप्शंस देख रहे होंगे, केवल प्लस माइनस का ही फर्क है। यहाँ पे देखिए सब कुछ सेम नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस और माइनस का अंतर है, यहाँ पे माइनस और प्लस का अंतर है। ठीक इसके नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस और प्लस का अंतर है। तो बहुत बारीक बारीक सा अंतर है, तो थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो गलतियां होने की उम्मीद ज्यादा है। तो एकदम ध्यान से सभी बच्चे करेंगे। देखिए यहाँ पे स्क्वायर का भी अंतर है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से कीजिएगा, कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चिंता कोई भी बच्चा नहीं करेगा कि बहुत मुश्किल लग रहा है, मैंने क्या कहा है, क्लास एंड होने से पहले आपको सिखा दूंगा, तो चिंता नहीं करना है। आज की क्लास एंड होने से पहले आप सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस कोशिश कीजिए आप लोग,
कोशिश करेंगे 100% आप सीख जाएंगे। चलिए सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल दे रहा हूं तो उसमें आंसर कीजिएगा। एकदम जल्दबाजी नहीं है, अभी 2 मिनट का समय है, पूरे 2 मिनट का समय है, जल्दबाजी एकदम नहीं है। आराम से आंसर कीजिए। देखिए जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा, एकदम आराम से कीजिए। देखिए जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत हो गया, सिर्फ एक बच्चे का सही है, बाकी बच्चों का क्या हो गया है, गलत हो गया। कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहिए, आप कोशिश कर रहे हैं ये बहुत अच्छी है। आपके गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए, ठीक है। और आप बहुत बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश करने वाले लोग ही जो हैं एक दिन जीतते हैं। और आप लोग देखिएगा आज इसे सीख जाएंगे, क्योंकि आप लोग कोशिश कर रहे हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को बहुत जरूरी है कोशिश करना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्लास लेट ज्वाइन किए, क्लास का रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा खुशबू। बुखार हो रहा था सर। ठीक है, लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों का गलत है, बाकी सबका सही है। सोचिए इस मुश्किल सवाल में भी आप लोग का इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, ये बहुत ही अच्छा है। ये आप लोग की मेहनत और ध्यान से क्लास करने का नतीजा है। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, जिन बच्चों का गलत हो गया है या जिन बच्चों से नहीं बन पाया, चिंता एकदम नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं आपको सिखा दूंगा, तो चिंता नहीं करना है। ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने y को पकड़ा और इस त्रिपद में गुणा कर दिया। चलिए y को हमने पकड़ा और इस त्रिपद में गुणा कर दिया। 1 मिनट, इसको अलग स्क्रीन पे क्वेश्चन को ले लेते हैं, आपको ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम इस y को पकड़ेंगे और इस त्रिपद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो y को हमने पकड़ा और त्रिपद है y प्लस जेड माइनस 2, इसमें गुणा कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि इस +1 को पकड़ेंगे और इस त्रिपद के साथ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो प्लस y को हमने पकड़ा और इस त्रिपद में y प्लस जेड माइनस 2 के साथ गुणा कर दिया। अब इसे गुणा करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो पहले y में y से गुणा होगा, पहला काम तो यही है, यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको गुणा करने आता है। तो पहला काम होगा y में y से गुणा, तो y गुने y हो गया। y में y से गुणा करेंगे तो y गुने y हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे, y में z से गुणा करेंगे, ठीक है। इसके आगे प्लस है तो प्लस, तो y गुने z हो गया। माइनस है तो माइनस। तीसरा काम क्या करेंगे, y में 2 से गुणा करेंगे, तो y गुने 2 हो गया। पहला वाला सॉल्व हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं। +1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। 1 में y से गुणा करेंगे, 1 गुने y। अब इसमें फिर प्लस में प्लस से गुणा होगा तो प्लस आएगा, और 1 में z से गुणा करेंगे, 1 गुने z। फिर से प्लस में अगर माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस। तो 1 में 2 से गुणा करेंगे। अब इसे गुणा करके लिख दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए y में y से गुणा करेंगे y स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, y में z से गुणा करेंगे yz, माइनस है तो माइनस, y में 2 से गुणा करेंगे तो 2y, y में 2 से गुणा करेंगे तो 2y। क्लियर है ना सभी बच्चों को। अब देखिए प्लस है तो प्लस, 1 में y से गुणा करेंगे तो y, प्लस है तो प्लस, 1 में z से गुणा करेंगे तो z, माइनस 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2। क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये -2y है,
और ये +1y है। अब आप बताइएगा ये दोनों समान पद है, क्योंकि दोनों का समान चर है और समान घात है, तो दोनों समान चर है, तो इनको 2y में से -2y में से अगर +y जाएगा तो क्या बचेगा, -1y बचेगा। तो इसको -1y लिख के ना लिख के हम -y लिख देंगे तो बात एक ही है। और इसके पहले +yz है, इसके पहले y² है, ठीक है, इधर में +z हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया y² + yz - y + z-2। आंसर का मिलान कीजिएगा, देखिए y² + yz - y + z-2, देखिए सेम टू सेम आ गया, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। थोड़ा सा लंबे लंबे सवाल हैं, लेकिन आप लोग अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान है, ठीक है, तो चिंता नहीं करना है। सवाल लंबे जरूर हैं, लेकिन आप सीखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा होगा नहीं कि आपको समझ में ना आए, ठीक है, आप बस कोशिश करते चलिए। सबको समझ में आ गया ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बहुत कम बच्चों का गलत भी हुआ था इस मुश्किल सवाल में, ज्यादातर बच्चों का गलत होता है, लेकिन आपके से सब कम बच्चों का गलत हुआ था, ज्यादातर बच्चों का सही था, और ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक और सवाल है, और वो भी थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन मुश्किल क्यों है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं 5 × 6, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं 6 × 5, तो बताइए कोई अंतर पड़ेगा? अगर मैं 5 × 6 को 6 × 5 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार अगर मैं इस प्रश्न को जैसे y + 1 था, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता y प्लस, एक मिनट दूसरे सवाल में बताता हूं, जैसे अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, जैसे x + y - 1 आ जाए, ठीक है, इसमें गुना करने को दे दे कोई एक दो पद को, जैसे -x + 2 को। अब आप देख सकते हैं कि इसमें त्रिपद को पहले दिया है, दो पद को बाद में दिया है। तो मेरा मानना है कि इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसमें कि दो पद को पहले लिख लें और त्रिपद को इधर कर दें, तो हमें एक समझ जो विकसित हुआ ना वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले दो पद को लिख देंगे -x + 2, और फिर हम इधर में लिख देंगे त्रिपद को x + y - 1। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 5 में 6 से गुना कीजिए या 6 में 5 से गुना कीजिए, बात एक ही है। तो हमने इसको आगे लिया दिया, इसको बाद में लिया दिया। अब इसके आगे तो आप जानते ही हैं कि हम क्या करेंगे, -1 को पकड़ेंगे और इस त्रिपद में गुना करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस +1 को पकड़ेंगे और इस त्रिपद में गुना करेंगे। समझ में आ रहा है, सभी बच्चों को कर सकते हैं? मेरी बातें समझ में आ रही है कि ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, आ रही है ना, वेरी गुड। चलिए, तो इसी पे आधारित एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और सभी बच्चे इसे कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। सेम टू सेम देखिए, इसमें त्रिपद पहले दिया है और दो पद बाद में दिया है, तो हम क्या करेंगे, दो पद को पहले लिख देंगे -2m + n, दो पद को पहले लिख देंगे और त्रिपद को बाद में लिख देंगे m + n - 1, और अब हम इसे गुणा करेंगे तो बहुत आसानी से सरलता से जो है ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसको गुणा करने आपने सीख लिया है। तो चलिए सभी बच्चे गुणा करेंगे एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, 2 मिनट के बाद पोल दूंगा। एक चीज और जान लीजिएगा, एक चीज और जान लीजिएगा कि जब कभी भी -2m है, इसको पहले हम इस त्रिपद के साथ गुणा करेंगे। मैं बता यहां लिख देता हूं, -2m को हम क्या करेंगे, इस त्रिपद के साथ गुणा करेंगे m + n - 1 को, हमने कर दिया। इसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, इस +n को फिर से हम इस त्रिपद में गुणा करेंगे m + n - 1 में। मैंने इतना आपको हिंट इसलिए दे दिया ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। अब आपने इतना समझ लिया है ना, तो इसको गुणा करने आपको आता है,
क्योंकि आप लोग इसे पढ़ते आ रहे हैं बहुत पिछले क्लास से। तो अब यहाँ पे माइनस है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है। तो हम पहले माइनस में गुणा करेंगे प्लस से, माइनस में गुणा करेंगे प्लस से, तो क्या आएगा माइनस। अब फिर हम 2m में गुणा करेंगे m से, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे माइनस में प्लस से गुणा होगा तो माइनस आएगा, फिर 2m में गुणा करेंगे n से। तो ये चीजें मैं आपको हिंट दे दिया। अब आप इसको आगे सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आता है। मैं पोल आपको 1 मिनट के बाद दूंगा और इसमें टोटल समय है आपको 3 मिनट का। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से सॉल्व करना है, चिंता किसी भी बच्चे को नहीं करना है, एकदम समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है, कुछ नहीं है ये सवाल, एकदम आसान सवाल है। कोशिश कीजिए, अभी इस पे ढेर सारा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बस आप एक बार कोशिश कीजिए। गलत होगा कोई बात नहीं, आप बस कॉपी पे जैसे मैंने बताया है आप उस तरीके से प्रयास कीजिए, गलत होगा ही नहीं। अगर होता है तो कोई बात नहीं, हमें ना फिर से सिखाएंगे, कोशिश कीजिए। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हम लोग भी परेशान होते थे, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आप लोगों को भी दिक्कत हो रही, क्योंकि एज ए स्टूडेंट कभी हम लोग भी पढ़ते थे, आपकी उम्र में कभी हम भी थे। तो जब इन चीजों को हम लोग पढ़ते थे ना तो समझ में नहीं आता था कि ये माइनस कब हो रहा है, ये प्लस कब हो रहा है। तो ये सबको होता है, सिर्फ आपको ही नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा चीजों को बार बार पढ़ते हैं ना तो ये चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि माइनस कब आता है, प्लस कब आता है। तो आपको अभी शुरुआती दौर में अगर गलतियां हो रही हैं तो इसमें चिंता नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, सर ने इतना समझा दिया फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, सर को भी कभी नहीं समझ में आता था जब सर आपकी उम्र में थे, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, कोशिश करना है। और मैंने तो कहा है क्लास एंड होने से पहले आपको सिखा दूंगा, तो बस कोशिश कीजिए। और 30 सेकंड के बाद मैं पोल दूंगा, सभी बच्चे सॉल्व करें, इसके बाद पोल में आंसर कीजिएगा। अभी 2 मिनट का समय है सॉल्व करने के लिए, जिनका सॉल्व हो जाए पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। अब बाकी बच्चे अभी 2 मिनट का समय है तो आराम से कॉपी पे पहले सॉल्व करेंगे तब आंसर करेंगे, एकदम आराम से। कोशिश तो करना बनता है, एक ईमानदारी की कोशिश तो बनती है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। 7 बच्चों का आंसर आया जिसमें से 5 का सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आराम से। देखिए जल्दबाजी करेंगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ऑप्शन देख रहे हैं कि केवल प्लस माइनस का स्क्वायर का कहीं कहीं पे बहुत छोटा छोटा अंतर है, बहुत छोटे स्तर पे अंतर है। अब यहाँ देखिए ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इतने का अंतर है, दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है, इतने का अंतर है, दिख रहा है। इसी प्रकार ऊपर में देखिए, वहां पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, थोड़ा सा का अंतर है। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत बारीक बारीक अंतर है, तो ऑप्शन को ध्यान से देखना है। अगर आपने जल्दबाजी किया ना तो आप सही बना के भी गलत आंसर कर देंगे, तो एकदम ध्यान से, ठीक है, एकदम ध्यान से कीजिए। देखिए बार बार हाथ का बटन नहीं दबाना है बाबू, नहीं दबाना, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत बारीक बारीक का अंतर है, सभी बच्चे करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, और 30 सेकेंड का समय है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से। गलत होता है होने दीजिए, आप बस प्रयास कीजिए। ये जो प्रयास होता है ना वही आपको सिखाता है, अब वही एक दिन आपको बहुत आगे लेके जाएगा, आपको अपने सपनों तक पहुंचाएगा। बस आप प्रयास कीजिए, गलती की चिंता छोड़ दीजिए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, और 2 बच्चों का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 30 सेकेंड है। 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 30 सेकेंड है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे।
दो बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, बहुत मजा आएगा आपको। इस सवाल में समझने के लिए बहुत सारा चीज है। चलिए इसको एक अलग पेज पे ले लेते हैं इस सवाल को, आपको तब इस सवाल को मैं सिखाता हूं। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका सवाल, और इस सवाल को आप लोग एकदम ध्यान से सीखिए। देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने कहा कि हम जो ये दो पद इधर लिखा है ना, पहले इसको इधर लेके आते हैं। तो ये आ गया -2m + n, हो गया। और इस दो पद को, जो त्रिपद जो है इधर लिखा है, इसको इधर लेके आते हैं। तो ये हो गया m + n - 1, हो गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या पढ़ रखा है कि इस दो पद में से एक पद को पहले इस त्रिपद के साथ गुणा करेंगे। तो हमने दो पद का एक पद ले लिया -2m, और इस त्रिपद के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है, m + n - 1। अब हम इस त्रिपद, दो पद में का एक पद n को लेंगे, प्लस n को, और इस त्रिपद के साथ गुणा कर देंगे, m + n - 1 कर दिए। अब इसे गुणा करना है, और ये गुणा आपको आता है। देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा, सभी बच्चों को पता है माइनस आएगा। और 2m में गुणा होगा m से, तो 2m में गुणा करेंगे m से। अब देखिए इस माइनस को गुणा करेंगे प्लस के साथ, इस माइनस को गुणा करेंगे प्लस के साथ, तो क्या आएगा, माइनस। तो अब हम 2m को गुणा करेंगे किसके साथ, n के साथ, ठीक है। अब इस माइनस को गुणा करेंगे इस माइनस के साथ, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और इस 2m को गुणा करेंगे 1 के साथ, तो 2m गुने 1 हो गया। हमने इसका काम कर दिया। अब हम इसको देखते हैं, इसके आगे तो प्लस है, जिसके आगे प्लस रहता, अगर इसके आगे प्लस है तो कोई चिंता नहीं है, जो इसमें है वही आएगा। तो n में m से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस है तो प्लस, n में m से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, nm। n में n से गुणा करना है तो गुणा का, सॉरी, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, प्लस है तो इसके आगे प्लस लगाएंगे, n में n से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और n में 1 से गुणा करेंगे। अब जो गुणा करके आएगा लिख देंगे। चलिए देखिए माइनस है तो माइनस, m में m से गुणा होगा तो m², इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 2m²। माइनस है तो माइनस, और 2m में n से गुणा होगा तो क्या आएगा, 2mn, ठीक है, ये वाला लिखा हूं मैंने यहाँ पे। अब 2m में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस है तो प्लस 2m आएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, n में m से गुणा होगा तो क्या आएगा, nm आएगा, ठीक है। फिर से n में n से गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस है तो प्लस n², अब माइनस है तो माइनस, n में 1 से गुणा होगा तो n आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो अब अपने प्रश्नों के उत्तर का मिलान कीजिएगा, क्या आया है, -2m² - 2mn, -2m² - 2mn, -2m² - mn। आगे देखिएगा +2m, देखिए +2m, फिर यहाँ पे देखिएगा 2m हो गया, nm + n² - n, ठीक है, n² - n, क्लियर है। तो इस चीज को जो है आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, -2m² - mn + 2m + n² - n। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो कोशिश करेंगे तो एकदम आराम से आप ऐसे सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पे आधारित एक और सवाल करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
इस पे आधारित एक और सवाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो एक सवाल और करते हैं ताकि आप लोग को ये जो मुश्किल का चीज है ना वो आसान हो जाए। जैसे मान लेते हैं माइनस एम में, एम नत कीजिए, माइनस एक्स में आपको प्लस वाई है, इस दो पद को गुणा करना है, एक त्रिपद है ए प्लस बी माइनस वन के साथ। देखिएगा कैसे गुणा करते हैं, समझिएगा इस क्वेश्चन से, आपको इस सवाल को करना है। पहले आप लोग कोशिश कीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूं। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ये चैट सेक्शन में आप लोग वाई वाई क्यों टाइप कर रहे हैं बाबू बार बार? इस प्रश्न का उत्तर कीजिए, सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व कीजिए, इसको कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर आंसर कीजिए। एक बार इसे कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर आंसर कीजिए सभी बच्चे। अनावश्यक वाई नहीं टाइप करना है, मैं बार बार कह रहा हूं। मनीषा नोखवाल नाम से जो बच्चा है, आप बार बार वाई टाइप कर रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं बाबू, अनावश्यक वाई वाई टाइप नहीं करना है, मत कीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पहले माइनस एक्स को गुणा करेंगे किस में? इस त्रिपद में। फिर हम इस प्लस वाई को गुणा करेंगे किस में? इस त्रिपद में। आराम से सॉल्व कीजिए इस प्रश्न को, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। एक मिनट पुनीत, अभी बना के चेक करते हैं, ठीक है? अभी आंसर नहीं पता है, अभी बनाते हैं तो मिलान कीजिएगा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, जब बन जाए तो कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए आप लोग कोशिश नहीं करते हैं ना, इसीलिए आप लोगों की गलत होती है। अगर आप कॉपी पेन पे सॉल्व करेंगे, उसे करेंगे तो 100% आपका सही होगा, ठीक है? आप कोशिश कीजिए। फिर आपने वाई वाई टाइप कर रहे हैं, वाई वाई नहीं टाइप करना है, जब कहा जाए तभी करना है। अभी बस आपको सॉल्व करना है इसको। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। और जो भी बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, कोशिश किया कीजिए क्लास को समय से जुड़े, रेगुलर क्लास करें डेली। आप लोगों के सेट्स के एग्जाम होने वाले हैं, अब उसके लिए विशेष क्लास लगेंगी, जिसमें आपको सेट की एग्जाम की विशेष तैयारी कराई जाएगी। तो इन सभी चीजों को ध्यान से करना है, सभी बच्चों को डेली करना है, ठीक है? चलिए अभी इस प्रश्न को समझते हैं। वेरी गुड, कई बच्चों का आंसर आया है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। तो हम पहले माइनस एक्स को गुणा करेंगे इस त्रिपद में। चलिए करते हैं। माइनस एक्स को, सॉरी एक्स नहीं है ये, माइनस एक्स को गुणा करेंगे हम इस त्रिपद में ए प्लस बी माइनस वन के साथ। अब हम इस प्लस वाई को गुणा करेंगे इस त्रिपद के साथ ए प्लस बी माइनस वन, और इसको गुणा करके लिखते हैं। देखिए तो पहले गुणा होगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या आएगा? माइनस। तो x गुने a हो गया। फिर इस माइनस से गुणा होगा इस प्लस में तो क्या आएगा? माइनस। तो x गुने b हो गया। और फिर से इस माइनस में गुणा होगा इस माइनस से तो क्या आएगा? प्लस। तो x गुने 1 हो गया। ये सॉल्व हो गया। अब हम इसे देखते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस में प्लस से गुणा होगा प्लस, तो y गुने
ए लिखेंगे, फिर इस प्लस से गुना होगा, इस प्लस में तो क्या आएगा प्लस, तो y में b से गुना करेंगे y गुने b। अब इस प्लस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा माइनस, तो y गुने 1 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, जो लिखेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो माइनस में x a से गुना करेंगे तो माइनस एक्स ए, माइनस है तो माइनस x में b से गुना करेंगे एक्स बी, प्लस है तो प्लस x में 1 से गुना करेंगे x प्लस, y में a से गुना करेंगे y a प्लस, y में b से गुना करेंगे y b माइनस, y में 1 से गुना करेंगे तो y, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। ये आपका जो है उत्तर हो गया। क्लियर है ना? ठीक है, आसान था। ऐसा कोई भी बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, आज के क्लास में कहीं भी डाउट है तो वो अभी अपना डाउट पूछ लेंगे, और आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे जो है अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज के क्लास में किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो बाबू अभी आप पूछ लीजिएगा, तभी क्लास एंड कीजिएगा। ठीक है, तो पहले पूछ लीजिए।